आज मैं आप लोगों को अयोध्या की तरफ लेकर के चलूंगा, जहां का राजा उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद का उम्र बाबूजी 55 वर्ष होने को चला। राजमैया की उम्र 50 वर्ष होने को चला। भगवान ने राजा उत्तानपाद को सब कुछ दिया है, लेकिन भगवान ने राजा उत्तानपाद को संतान के नाम पर ना तो बेटा दिया है ना तो बेटी दी है। बाहरे राजा, इनके राज दरबार में बाबूजी प्रजाओं की यही आवाज है कि राजा होना चाहिए तो राजा उत्तानपाद के जैसा, कोई माय का लाल होना चाहिए तो राजा उत्तानपाद के जैसा। इनके राज दरबार में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, हिंसक से हिंसक जानवर एक दूसरे से आवाज लगाता है, दोस्त आंसू ना बहाए, खुशियां लौट आएगी, मिलजुल के बांट लेंगे जिंदगी के जंग, बच के कहां जाएगी, खुशियां लौट आएगी, हारेंगे न हम कभी ये जिंदगी के जंग। बाहरे राजा, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर एक साथ एक घाट पर पानी पीता है। किसी से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है कि धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धर्म पे मर जाना है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धर्म पे मर जाना है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धर्म पे मर जाना है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धर्म पे मर जाना 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 है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धर्म पे मर जाना है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ाना है, धर्म पे मर जाना है। कि धर्म पे मर जाना है, धर्म पे मर जाना है। बाहरे राजा, राजा के राज दरबार में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, हिंसक से हिंसक जानवर एक साथ एक घाट पर पानी पीता है। किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। राजा 24 घंटा प्रजाओं के सेवा में तत्पर रहता है। राजा उत्तानपाद जब ऊंचे सिंहासन पर बैठता है ना, तो राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए प्रजाओं की भीड़ लग जाती है। बाबूजी, भगवान ने राजा को सब कुछ दिया है, लेकिन एगो संतान नहीं दिया है। राजा जब प्रजाओं के बीच में चला जाता है ना, राजमैया अंदर हवेली में रोती है, मालिक, ए दुनिया बनाने वाले मालिक, कैसी तुम्हारी बनाई हुई दुनिया है।
तूने हमको सब कुछ दिया, लेकिन एगो संतान हमको दे देता ना तो निर्दयी समाज के लोग हमको निर्वंश नहीं कहता। मेरे धर्मात्मा जैसे पति को लोग निर्वंश नहीं कहता, हमको बांझिन नहीं कहता। बाहरे भगवान, राजमैया सुनीति के नजरों के सामने कोई यदि बचवा सड़क पर खेलता है ना, राजमैया दौड़ कर जाती है और उस बचवा को गोदी में उठा लेती है। रात्रि के मध्य वेला में राजा उत्तानपाद पलंग पर सोया है। राजमैया सुनीति राजा उत्तानपाद के चरण को चांप रही है। जब राजा उत्तानपाद पलंग पर सो गया, राजमैया सुनीति की दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है। आंखों के आंसू से जब राजा उत्तानपाद के तलहटी के नीचे की बिछावन जब भीग गई ना, राजा उत्तानपाद को जब कनकनाहट मालूम पड़ा, राजा उत्तानपाद होश संभाल करके बैठा और कहा कि प्रिय, जीवन में पहली बार मैंने तेरे आंखों में आंसू देखा। बोल, रोने का कारण क्या है? क्या कोई प्रजा ने तुझे गाली दिया है क्या? क्या तुझे भोजन में कमी हो गई है क्या? राजमैया सुनीति कुछ नहीं बोलती है। राजा उत्तानपाद कहा कि प्रिया, मैं जानता हूं भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन एगो संतान नहीं दिया है ना, इसी वजह से तू रो रही है। रोना बंद कर प्रिया, यदि हमसे पहले तू मर जाएगी ना तो तुम्हारे मरे हुए शरीर को मैं शमशान में ले जाऊंगा, अपने हाथ से अग्निदान करूंगा। बाहरे राजा, प्रिया यदि मैं तुझसे पहले मैं मर जाऊंगा ना तो मेरा अग्निदान तुम ही करना, लेकिन रोना बंद कर। दुनिया के सारे सुख सुविधा ला करके मैं तेरे कदमों में रख दूंगा, लेकिन बेटा या बेटी देना उस मालिक के हाथ में है। कहा गया है ना बाबू कि कर्म के लिखल का हो भैया, राजमैया रोती है, लेकिन राजा उत्तानपाद ने सीने से लगाया, कहा कि प्रिय रोना बंद कर। कर्म के लिखल कर रामा, कर्म लिखल कर दैबे, केहू नहीं रे में मिली जई है एक दिन, सोना जैसन हो मिट्टिया में मिली जई है एक दिन, सोना जैसन होता नामा।
गई एक दिन सोना ऐसन हो दामा। मिट्टिया में मिली जई है एक दिन सोना जैसन हो तनवा। हम लोग बाबूजी स्तन पर गुमान करते, अभिमान करते न कि हमसे बढ़कर कोई धनवान न, हमसे बढ़कर कोई बलवान न। लेकिन जो गुमान नहीं करता है उसको भी जाना पड़ता है। बाबूजी जब मरल होथिन, जे बस बिटिस बांस काटे गेल होते सरकार हुनकरो जाए पड़ते ने, जे चचरी बनेने होते हुनकरो जाए पड़ते, जे कंधा पर लाश उठेने होते, जे राम नाम सत करे होते हुनकरो जाए पड़ते, जे भोज बनेने होते हुनकरो जाए पड़ते, जे खैने होते खिलेने होते हुनकरो जाए पड़ते। ये हमरा झाइलो वाला 2-4 दिन के बाद जाए पड़ते जी। बारी बारी शहर इंसान को यहां से जाना पड़ेगा। राज मैया सुनीति रो रही है, राजा उत्तानपाद राज मैया सुनीति को सांत्वना दे रहे हैं, प्रिय रोना बंद कर, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है, रोने से कुछ होने वाला नहीं है, प्रिय रोना बंद कर। किसी तरह से राजा उत्तानपाद ने राजमैया सुनीति को सांत्वना दी है। आज राजा उत्तानपाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके प्रजाओं के बीच में राज दरबार में उच्च सिंहासन पर बैठा है। राजमैया सुनीति भी स्नान ध्यान करके पति को भोजन कराई थी। भगवान का भजन करने के बाद पलंग पर सोई है। जिस पलंग पर राजमैया सुनीति सोई थी उसी पलंग के कुछ दूर आगे में एक धर्म ग्रंथ की पुस्तक रखी है। राजमैया सुनीति की नजर जैसे ही धर्म ग्रंथ के पुस्तक पर पड़ा, राजमैया सुनीति ने उस धर्म ग्रंथ के पुस्तक को लिया और पढ़ना शुरू कर दी है। पढ़ते पढ़ते बाबूजी राजमैया सुनीति की नजर एक पंक्ति पर गई है। जैसे उस पंक्ति पर राजमैया सुनीति की नजर गई, राजमैया सुनीति ने धर्म ग्रंथ के पुस्तक को लेकर के राज दरबार की तरफ दौड़ रही है कि है पतिदेव, पतिदेव देखिए ना इस धर्म ग्रंथ के पुस्तक में क्या लिखा है। राजमैया सुनीति से राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय इस धर्म ग्रंथ के पुस्तक में क्या लिखा है तू ही पढ़ करके सुना दो ना। राजमैया सुनीति कहती है, सुनिए पतिदेव, किस धर्म ग्रंथ के पन्ने में, इस धर्म ग्रंथ के पन्ने में इस कदर पढ़ रही मैं स्वामी, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी, जिसको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी।